एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है मॉर्निंग और आज है शिवरात्रि। तो अभी मैं जस्ट नहा गई हूँ, नहा के वॉशरूम से बाहर आ गई हूँ। और की बात बताओ, एक दिन बाद में बर्थडे। इसका बर्थडे भी आ रहा है और शिवन्या को भी मैंने नहला दिया। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना है। मेरी छुट्टी आज नहीं है तो इसीलिए मैंने फटाफट से इसको भी उठ के नहला दिया था और ख़ुद भी नहा गई हूँ। 8 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं मंदिर। तो मंदिर की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है। जल वगैरह भरना है, थाली मैंने लगा ली है, थोड़ा जो निकालते हैं ना सीधा वो भी निकालना है और इसमें 1-2 चीज़ें और डालनी है और बस वो। और फिर इसके बाद चलते हैं हम मंदिर क्योंकि मुझे फिर इसके बाद ड्यूटी निकलना है तो जल्दी काम करते हैं। वैसे मैंने बोला हुआ है ड्यूटी पे मुझे थोड़ी लेट हो जाएगी आज आने में क्योंकि शिवरात्रि है। ऑफ कोर्स मंदिर में लाइन तो होगी ही सुबह सुबह क्योंकि आज मुझे लग रहा है चहल पहल सुबह से ही। तो यानी सभी उठ गए हैं, मैं अकेली नहीं उठी हूँ या अकेली नहीं कर रही हूँ, सभी मंदिर जाने के लिए रेडी हैं। आसपास शोर है तो चलिए फिर तैयार हो जाती हूँ, मतलब तैयार क्या, बाल वाल बना लेती हूँ और दिन फिर चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने बाल जस्ट ऐसे ही बना लिया अभी क्योंकि कॉम भी सही से नहीं किया, आप देख ही पा रहे ऐसे बाल को तोड़ मोड़ के ऐसे ही लगा लिया है क्योंकि वहाँ पर ना भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है जल्दी जल्दी करके। तो आके ही करूँगी जब ड्यूटी पर जाऊँगी। तो हम चलते हैं, अभी फिर मैंने कांच की 2 चूड़ी भी डाल ली है क्योंकि मैं वैसे चूड़ी नहीं पहनती हूँ जनरली, लेकिन अभी मैंने पहन ली। अच्छा लगता है ना मंदिर जाते हुए ये सब थोड़ा बहुत। तो चलिए फिर मेरी थाली कंप्लीट तैयार है, सामान ले जाने वाला मैंने ले लिया है। शीनो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करो। तो सब चीज़ मैंने ले ली है तो अभी कुछ भी बाकी ऐसा नहीं है। बाकी मैंने घर पर पूजा नहीं की है, वो कर लेती हूँ और फिर चलते हैं बस। यहाँ पर मैंने घर पर भी जोत लगा ली है। जो भी था जैसे भी था, छोटा मोटा मंदिर है मेरा यहीं फ्रिज के ऊपर क्योंकि कहीं जगह नहीं है। और तो मैंने यहीं पर देखिए इस तरह से जोत लगा दी है और अब जा रहे हैं हम मंदिर की साइड। तो चलिए फिर चलते हैं मंदिर। हे गाइस बाय। और हे दुकान गाइस की भीड़ ना, भीड़ तो होगी ऑफ कोर्स क्योंकि शिवरात्रि जो है। बाल खराब हो जाएगी। बालों का इतना शौक है शीनू, मत गिराओ पैसे। तो फिर यहाँ पर हम जा रहे हैं मंदिर और सामने ये मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है और सच में वहाँ भीड़ हो रही है, दूर से ही दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, जाना तो है ही। तो जितना ना दूर से दिखाई दे रहा था उतनी भीड़ भी नहीं थी, मतलब लोग थे वहाँ पर क्योंकि शिवरात्रि है, ऑफ कोर्स लोग तो होंगे ही ना, लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितना दिखाई दे रहा था। कुछ लोग दर्शन करके जा रहे थे जब हम आ रहे थे और उस टाइम तो नहीं थी भीड़। हाँ, लेकिन जब मैं ड्यूटी के लिए जा रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो वो भी आप आगे देखेंगे। बाकी आप काली माता का भी मंदिर है क्योंकि ये मंदिर ही काली माता का है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए, मतलब माता रानी के आप भी, आपको भी ये सौभाग्य मिल जाएगा। बहुत जाना माना मंदिर है ये भी और भोलेनाथ जी तो है ही यहाँ विराजमान, उनके साथ बाकी हनुमान जी और भैरव जी भी हैं, तो उनके भी सबके दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं बाहर मंदिर के ही प्रांगण से। तो अब आप भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के और फिर इसके बाद चलते हैं घर। तो हम यहाँ से मंदिर से अभी जस्ट निकल गए हैं और अब जाना है मुझे ड्यूटी। तो पंडित जी ने लगा दिया बहुत बड़ा टीका, इतने बड़े टीके के साथ तो मुश्किल है ड्यूटी पर जाना, लेकिन फिर भी लेट्स सी कैसा होगा। थोड़ा कम कर लूँगी, शिन डॉगी काट लेगा, आगे मत जा, डॉगी काट रहा है, देख उसने मुंह बना लिया काटने वाला, बदतमीज लड़की। तो अब चलते हैं घर। गाइस मेरा है फास्ट और लाइटनिंग का यहाँ पर इशू है क्योंकि बल्ब मैंने बताया अभी तक अगेन ठीक नहीं करा, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो पंडित जी ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा टीका लगा दिया। तो मैं इसके लिए बना रही हूँ मैगी क्योंकि वो रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना कर रही है और 1 गिलास दे दूँगी दूध इसके लिए भी और खुद के लिए भी। मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया यहाँ पर गैस पर, देखिए ये। और इस पर भी मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं धोगी ना, जब मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता ना रात को, तो मैं ऊपर डाल देती हूँ इसको। ये किचन की स्लैब साफ़ करने वाले कपड़े हैं और देन ये तो मैंने गाय के लिए बचाया हुआ है, रात को मैं डाल नहीं पाई और सुबह मुझे टाइम नहीं मिला नहाना धोना मंदिर के चक्कर से, तो वो अब डालूँगी। तो चलिए फिर ठीक है, अब मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तैयार होकर ड्यूटी भी जाना है। तो बना लेती हूँ उसके लिए मैगी। आपने कर्टन्स भी लगा रखे हैं शीनू। फोटो खींच दो। को दे दिया मैंने मैगी और उसको दूध भी दे दिया है और अपने लिए भी दूध ले लिया है मैंने। तो अब दूध पीते हुए निकलते हैं ड्यूटी के लिए। बाल मेरे गीले हैं, मैंने कहा जितनी देर मैं घर में एटलीस्ट उतनी देर तो सूख जाएंगे बाल, क्योंकि वहाँ पर मैं बाल खुले नहीं रख सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बाल खुले रखने की परमिशन नहीं होती है। मैंने ना टीका थोड़ा सा कम कर दिया है
और अपने घर वाला टीका थोड़ा सा लगाया है बस। पर मुझे ना वो चंदन वाला टीका बहुत अच्छा लगता है, बट वो पूरा एकदम से क्लीन हो गया। क्लीन तो नहीं हुआ पर वो झड़ गया। तो मैंने ज़रा सा क्लीन किया, वो झड़ गया। तो चलिए फिर ठीक है, अब कर हो जाती हूँ रेडी। और आज भी जाऊँगी यही सूट पहनकर। पर मुझे ना बिना ये स्वेटर के ये सूट बहुत पसंद है, बट अभी ठंडा है और आज तो बादल लगे हुए हैं बाहर, तो पहनना ही पड़ेगा स्वेटर इसके ऊपर। तो चलिए फिर हो जाती है रेडी, और बाल बना लेती हूँ और फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। ये और ड्यूटी पे निकल गई हूँ। और अच्छा हुआ मैं पहले ही मंदिर होके आ गई, क्योंकि वहाँ दिख रहा है, वहाँ से लेके वहाँ तक की लाइन है इस टाइम पर मंदिर पर। तो मैं टाइमली होके आ गई, मतलब 8 बजे इतनी भीड़ नहीं थी। तो अभी तो मैं रेडी होके मंदिर के वो सॉरी ड्यूटी के लिए निकल गई हूँ। तो सारे काम निपट गए फाइनली। तो चलिए फिर आज मुझे ड्यूटी के लिए लेट हो गई है। वैसे मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है कि मुझे लेट हो जाएगी, तो कोई नहीं, 10 साढ़े 10 तक पहुँच जाएंगे। तो अभी तो 9:30 हो रहे हैं, तो 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। मुझे पता है मुझे आधा घंटा लगता है जाने में, तो ठीक है, 1 आध घंटा तो चल जाता है कभी कभी। ठीक है फिर चलते हैं ड्यूटी। तो यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ ड्यूटी के लिए। और विक्रम मिलता है हमारे यहाँ से, ऑटो को हमारे यहाँ विक्रम बोलते हैं। और किस किस के यहाँ बोलते हैं प्लीज़ बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं ड्यूटी पर भी पहुँच गई हूँ, और आज मेरे पास काम बहुत कम था, तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं ड्यूटी की। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो की क्लिप भी बना ली। आज कोई था भी नहीं, बहुत कम लोग थे ड्यूटी पर, और शायद शिवरात्रि थी इस कारण लेट आ रहे थे या जो भी था, और काम भी बहुत कम था। तो यहाँ से आज मुझे जाना था मम्मी के घर। ड्यूटी से मैं निकल गई थी और रास्ते से अब मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। ये मेरी मम्मी के घर के जाने का रास्ता है, और वीडियो बनाने के कारण मैं पैदल पैदल जा रही थी। हालांकि मैं भाई को भी बुला सकती थी, बट मैंने कहा ठीक है, आज आपको यहाँ की वादियाँ दिखाते हैं, किस तरह का मम्मी के घर का एरिया है। वो बेसिकली हिल एरिया है, तो आपको पहाड़ दिख रहा होगा। मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं है तो जूम नहीं हो पा रहा है, और बहुत अच्छे से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर बहुत सुंदर व्यू है वहाँ का। क्योंकि हिल टॉप पे लोगों ने अब सबसे बड़े वाले हिल पर नहीं, लेकिन उससे छोटे वाले माउंटेन पर लोगों ने काफ़ी घर बना लिए हैं। एक छोटा सा मिनी मसूरी भी इसे बोलते हैं। बहुत सारे वहाँ लोग आते हैं, क्योंकि कई सारे मैगी पॉइंट खुल गए हैं वहाँ पर। तो पापा लेने आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं पैदल ही जाती हूँ, तो इसलिए अभी जा रही हूँ मैं पैदल पैदल। तो मम्मी के घर पहुंच गई थी, और मम्मी ने मेरे लिए लिया था सूट। तो मम्मी मुझे वही दिखा रही थी कि ये सूट लिया है। आते ही भाभी पानी लाई, फिर वो सूट दिखाया मम्मी ने। तो मम्मी यहाँ साथ में सब्जी भी साफ़ कर रही थी, और वही सब भाई से हम सब गपशप भी लगा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है फैमिली के बीच में। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो भाभी इसके बाद मेरे लिए पता नहीं कोल्ड ड्रिंक लाई थी या पानी ही था, ये भी मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ पहले पानी लाई थी, फिर शायद कोल्ड ड्रिंक लेके आई थी, या शायद चाय थी, मुझे अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मैं वहाँ जाती रहती हूँ। हाँ शायद चाय थी, क्योंकि चाय का फ्राई पैन दिख रहा है मुझे गैस पर। और किचन काफ़ी फैली हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बना रही है भाभी आज शिवरात्रि के कारण। तो मैं आपको किचन बहुत मैशी दिख रहा है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैशी है। और ये मेरे घर का आंगन है, वहाँ हमारी शॉप है, वो तो मैं आपको पहले भी शायद वीडियो में दिखाई चुकी हूँ। तो यहाँ पर मम्मी और मैं जा रहे हैं सूट वाली के पास, सूट की सिलाई वाली जो होती है टेलर, उनके पास सूट देने के लिए, सिलने के लिए। और भाई मुझे बोल रहा है अभी मत जा, फिर बाद में जाना, मेरे साथ जाना। तो मैंने कहा नहीं, मैं मम्मी के साथ ही जा रही हूँ। मैंने कहा रहने दे, मैं मम्मी के साथ ही जाऊँगी, तू बताता नहीं है किस तरह से सिलाना है सूट। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं, भाभी नहीं जा रही है। भाभी खाना बना रही थी, मैंने उसे बोला था हालांकि चलने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम सूट वाली के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन वो घर पर ही नहीं मिली, ना ही वो शॉप पर थी। तो इसके बाद अब जा रही हूँ मैं घर। भाई छोड़ देगा मुझे घर पर, क्योंकि शाम हो गई थी और मैं रुकने का मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मुझे भी पूजा करनी। हे गाइस, तो मैं अभी मम्मी के घर से आ गई हूँ, और अभी मैं आपको घर दिखाऊंगी। तो बहुत फैला हुआ है, क्योंकि मैं सुबह मंदिर से आते ही ड्यूटी चली गई थी, तो कुछ काम किया ही नहीं था। यहाँ देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है पूरा। ये कौन सा पता नहीं कौन सा बाज़ार बना हुआ है, मतलब घर ऐसा बना हुआ है जैसे कि, कैसे बताऊँ मैं आपको, टोटली मतलब ठीक है, अब जैसा भी है क्या बताऊँ मैं आपको, पूरा मैश हो रखा है घर पर। और यहाँ देखिए किचन भी फैली फैली सी लगी। ये शिवानी ने खाया खाना, वो ये गाय को देने के लिए, और वो एक्स्ट्रा बन गई थी, वो भी गाय के लिए निकाली थी मैंने, तो वो सब। और अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि
कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बैक पेन हो रहा है। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था बेबी का सिजेरियन, उसके बाद से मेरी कमर बहुत दर्द करती है, बहुत ज़्यादा दर्द करती है। और जैसे जैसे एनर्जी जिस दिन नहीं रहती है ना, जैसे फास्ट है, खाना वाना नहीं खाया सुबह से और काम किए हैं थोड़े बहुत, तो उसके बाद तो ऐसी हो जाती है जैसे कमर टूटने को है और इस तरह से कुछ। तो चलिए फिर जो है वो यही सब है। तो फ़िलहाल मैं अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर बनाती हूँ खाना। गोभी की सब्ज़ी लाई हूँ, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी मटर, पत्ता गोभी और शायद कुछ और फ्रिज में, एक सेकेंड, कुछ और भी था, एक सब्ज़ी कुछ और भी है, हाँ ग्रीन वाला प्याज, वो सब्ज़ी बची हुई है ऑलरेडी, जब मैं परसों लाई थी आपको दिखाया था। लेकिन अभी तक मैंने वो नहीं बनाए हुए हैं, वो ना मैं उनमें से बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ गोभी की सब्ज़ी, पूरी और रायता और खीर, या खीर बनाऊँगी, नहीं बनाऊँगी तो सेवियाँ ही बनाऊँगी, क्योंकि खीर खाने के लिए सिर्फ अकेले मैं हूँ, वो तो खाती नहीं है, महान इंसान कुछ नहीं खाती, ना वो सेवियाँ खाएगी ना खीर, तो फिर वो एक्स्ट्रा बना के वेस्ट हो जाएगी। वैसे भोग खीर का ही लगता है शिवरात्रि पर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाइस खाना यहाँ पर रेडी है। मैंने खाने का कोई प्रोसेसिंग नहीं बताई थी अभी। आज शिवरात्रि है, पूरी बनानी चाहिए थी, बट आप सबको पहले तो हैप्पी शिवरात्रि। आज सुबह से नहीं बोला है मैंने, पर शिवरात्रि है। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी रोटी, मिक्स वेज और आलू की सब्ज़ी बच रखी थी मेरी, रायता। और आज क्योंकि शिवरात्रि है तो हमारे यहाँ खीर बनाई जाती है शिवरात्रि पर। ये देखिए कि मैंने थोड़ी खीर भी बनाई है। डेकोरेट मैंने किसी को भी नहीं किया, बस जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ बना, भले ही सब कुछ दिया, लेकिन डेकोरेट करने वाला सीन नहीं हो पाया है, क्योंकि थकान बहुत लग रही थी। इधर जाओ उधर जाओ, ड्यूटी जाओ, फिर मम्मी के घर जाओ, वहाँ से आके खाना बना और वो भी ये सब बना, तो फिर टाइम तो लगता है इन सब में। मुझे शिवानी को भी पढ़ाना है और भी छोटे छोटे काम मैंने आके किए, अभी और भी काम बचे हुए हैं। अभी ये सामान आया था ब्लैंकेट से, कुछ तो मैंने लगा दिया और कुछ अभी यहीं पर ही छोड़ दिया है, मतलब ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत है। अब तो ठंडी हो गई, आपको बहुत देर से बोल रही थी खा लो। अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, इसे बाद में लगाएंगे, पहले भूख लगी है। फास्ट था, अब खुला है फास्ट। थोड़ी सी खीर मैंने खा ली है, 1 चम्मच फास्ट खोलने के लिए, और थोड़ी अभी खाऊंगी खाने के साथ। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, बस वही है कि कोई बड़ा अपनी टक्कर का हो ना खाना खाने वाला, तब तो और अच्छे से बनाओ करके, पर ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ ये है कि कोई हो ना हो, उसके कारण मैं खाना बनाना और अपनी पैशन नहीं छोड़ूंगी। सब चीज़ बनाने का ये नहीं कि बहुत अच्छे से ही बनाना है, पर बनाना सब है। तो चलिए फिर खा लेते हैं खाना और फिर करेंगे आपसे बात। सोने का टाइम हो गया है, तो मैं शिवानी को बस पढ़ा रही हूँ और पढ़ा भी लिया ही है, अब हम सोते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अगर थोड़ा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। इफ़ अगर कोई आपकी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं उसका आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगी, कि जो भी है उसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर पाऊँ ये। और सजेशन होंगे कि मैं ब्लॉग को और कैसे बेटर बना पाऊँ, तो प्लीज़ वो भी आप बताइएगा। तो चलिए ये था आज का व्लॉग, और इसी के साथ अब व्लॉग का करते हैं एंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।